भक्ति दान मोय दीजिए गुरुदेवन के दे, और कछु नहीं चाहिए तो निज दिन तुम ऋषि। बार बार वर मांगहूँ हर श्रीदेव श्री राम, पद सरोज अनुपायनी तो भक्ति सदा सतसंग। नाथ मोय न विसारियो लाख लोग मिल जाए, मुझ साप को बहुत है तो आप समुझ को नाय। ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम सद्गुरु चरण कमलेव भय नमः। सहज भाव के साथ एकदम शांत तरीके से, ज़्यादा हलचल नहीं, जितनी देर से आप बैठे हैं ये ऊर्जा इधर उधर नहीं हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है शरीर को अभी भी स्थिर बनाए रखें। एकदम शांत और शांत चित्त रहते हुए मेरे शब्दों पर ध्यान दें, जो मैं कहना जा रहा हूँ उस पर ध्यान दें, क्योंकि सब कुछ भीतर में सुप्त है, सब कुछ भीतर में सुप्त है। और मैंने समझाया कि ठान लो कि खाली हाथ नहीं जाएंगे, उससे आगे थोड़ा और कुछ कहना चाहता हूं। सब कुछ भीतर में सुप्त है, और जो सुप्त है उसको जागृत करने की कला बताना चाहता हूं। और यदि वो एक बार जागृत हो गया तो हर असंभव संभव हो जाएगा। वो एक बार अनुभव में आ गया तो सारे भ्रम, सारी व्याधियां, सारी भ्रांतियां, सारी पीड़ा, सारी दर्द, सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपका जीवन सरल बन जाएगा। सब कुछ भीतर सुप्त है। जागृत करने की कला बताना चाहता हूं भीतर में, इसी के लिए इतने दिनों से प्रयास कर रहा हूं। और ये सावधान प्रतिक्रमण साधना का दूसरे 5वें दिन का दूसरे ये दूसरा सत्र है सावधान साधना के, तीसरे दिन का दूसरा प्रयोग है। यदि एक बार ये जागृत हो गया तो हर असंभव का संभव हो जाएगा, और हर प्रयास सफल हो जाएगा, और असफलताओं से पीछा छूट जाएगा, हर कोशिश कामयाब हो जाएगी। यदि मानव के भीतर में वो सोया हुआ जाग जाएगा तो जीवन में हरियाली आ जाएगी। वन रेवोल्यूशन विल टेक प्लेस, वन रेवोल्यूशन, जीवन में हरियाली बाहर आ जाएगी। जैसा आप लोग सोचते हैं या जो मैं सोच रहा हूं, यदि ऐसा हो जाए, यदि वो असलियत बन जाए तो ये जीवन आनंद से भर जाएगा। सोई हुई चेतना को जगाने का है प्रयास मेरा। और जैसे ही ये चेतना उठी और इससे आपकी कनेक्टिविटी हुई, जो ही चेतना जगी और चेतना के साथ आपकी कनेक्टिविटी हुई, संपूर्ण समस्त शक्तियां आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी। डिस्कवर ट्रेजर इन यू, संपूर्ण शक्तियां आपके समक्ष आ जाएगी। आपका भीतर का अंतर शुद्ध हो सके, भीतर में पवित्रता आ सके, भीतर में वो उजाला हो सके, भीतर का अंधकार मिट सके, मन की मैल मिट सके, इसी के लिए मैं गंगा स्नान कराने आया हूं। और ये गंगा आपके भीतर में है। ब्रह्मानंद जी ने कहा है कि अचरज देखा भारी साधु, अचरज देखा भारी रे, गगन मंडल अमृत का कुआ झरे सदा सुकारी रे, और पंगु पुरो चढ़े बिंसी डी पिए भर भर जा रे। ब्रह्मानंद जी ने इस गंगा को बहुत गाया है। ये आपके भीतर में है ये गंगा।
मैं उस गंगा से आपको स्नान कराने आया हूं। आपके भीतर में सारे तीर्थ, उन तीर्थों को दिखाने, उन तीर्थों को बताने आया हूं, उन तीर्थों का अनुभव कराने आया हूं। आप पर परमात्मा की अनंत कृपा बरस सके, इस आस्था और इस विश्वास के साथ आपके कल्याण की बात करने आया हूं। आप सभी का उद्देश्य पूरा हो सके, चेतना जागृत हो सके, आत्मा में शुद्धिकरण, आत्मा पवित्र हो सके, आपका प्रत्येक कर्म सफल ले, उस परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है। जिस प्रतिक्रमण साधना में मैं ले जा रहा हूं, और जैसे ही भीतर की चेतना जागृत हुई, विशिष्ट तरंगे, एक वाइब्रेशन पैदा होगी जो आपके आसपास संपूर्ण परिवेश को शुद्ध और एकदम पवित्र बना देगी। भीतर की नेगेटिविटी को काटना चाहता हूं, भीतर का जो नकारात्मक ऑरा बन गया है उसको तोड़ना चाहता हूं। चेतना को जागृत कर, जो इनसिक्योरिटी है उसे दूर करना चाहता हूं। शम साधक हूं, तुम्हें साधक बनाने आया हूं। शम गुरु महाराज की दया से योगी हूं, तो योगी बनाने आया हूं। गुरु महाराज जी की दया, अहंकार, ये योगी या साधक, ये अहंकार के शब्द मत समझना, ये कृपा है मेरे गुरु महाराज जी की। वो साधना की विधि, वो साधना अनुभव कराने आया हूं। वो साधना की बात बताना चाहता हूं, वो साधना की विधि बताना, जिससे हो सके आपके भीतर भी वो असीम दिव्य प्रकाश की बरसात हो। वो डिवाइन लाइट, वो डिवाइन लाइट, वो दिव्य प्रकाश जो बरस रहा है आपके भीतर में, आप भी उसका अनुभव कर सके। झांके अपने भीतर, वही प्रकाश बरस रहा है। अद्भुत है वो प्रकाश, अपने भीतर झांकना है। जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग, अद्भुत है। जो जीवन जीने की कला है अद्भुत है। इस जीवन जीने की कला के साथ आपको कनेक्ट करना चाहता हूं, और जब एक बार आप कनेक्ट हो जाए, जीवन निर्मूल हो गया है आप लोगों का, उस मूल से जोड़ना चाहता हूं। जो जीवन आपका एक नीरस हो गया है, निराशों से भर गया है, उस निर्मूल जीवन से मूल जोड़ना चाहता हूं, ताकि भीतर का विकास हो सके। विकास हो सके उस परमानंद का, विवेक का। जो भीतर में वीराने छा गई है, उस वीराने को दूर करने का साधन लेकर आया हूं। आपके टूटे हुए मन को फिर जोड़ना चाहता हूं, आपकी वेदनाएं मिटाने चाहता हूं, आपके सपनों को संजोना चाहता हूं, आपके भीतर में नवीनता पैदा करना चाहता हूं। द रिफॉर्म, द रिफॉर्म चाहता हूं कि आपके भीतर उस दिव्य मानव को आपके भीतर ही प्रकट कर दूं। सावधान प्रतिक्रमण साधना के तीसरे दिन का ये छठा प्रयोग है। रिफॉर्म करना चाहता हूं, क्योंकि ये मानव शरीर 5 तत्वों से बना है। जो तत्व आपके भीतर में अनबैलेंस हो गए, पुनः बैलेंस करना चाहता हूं, लाना चाहता हूं आपके भीतर में पूर्णता, लाना चाहता हूं आपके भीतर में निपुणता, कि आप किस प्रकार सावधान प्रतिक्रमण साधना में डूब सके। मेरा एक ही उद्देश्य है, जो खंड 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 हो गया है उन्हें अखंडित करना, उनको जोड़ना चाहता हूं, खंडित को पुनः सर्जन करना चाहता हूं। वो भीतर का दरवाजा खोल, जो सुपर नेचुरल पावर है, जो सुपर नेचुरल शक्ति है, उसके साथ आपका परिचय करवाना चाहता हूं।
क्योंकि उसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से हम हैं, हमारा अस्तित्व है, हमारा जीवन है। मैं उसे मिलाना चाहता हूं। इस शरीर और इस बुद्धि से परे एक और शक्ति है। उस शक्ति के साथ आप कैसे जुड़े, कैसे कनेक्ट हो, उस शक्ति से मिलवाना चाहता हूं। भीतर चेतना जागृत होने का क्रम बना रहा हूं। बस आपसे इतना चाहता हूं कि जब चेतना ऊपर उठेगी तो सूक्ष्म शरीर पर शुभ प्रभाव पड़ेगा। बस अपने को वहां जोड़े रहे। जब चेतना ऊपर उठेगी, जब चेतना अपनी गति लेगी, सूक्ष्म शरीर पर शुभ प्रभाव पड़ेंगे। संपूर्ण स्थूल शरीर के रोगों से मुक्त करने में सहायक होगी ये चेतना जो मैं आपको लेके जा रहा हूं। और जब आपको मैं उस सावधान प्रतिक्रमण साधना के माध्यम से भीतर में जोड़ दूंगा तो आपकी सिक्स सेंस जागृत हो जाएगी। आपके सारे रोग मिट जाएंगे, आपके सारे द्वेष मिट जाएंगे, आपकी सारी कुंठा मिट जाएगी, आपका सारी ईर्ष्या, सारी जेलेसी, आपकी सारा तनाव, सारा कलुषित वातावरण धुप जाएगा। यही कोशिश करता हूं और ये मेरी कोशिश संभव हो गई तो आप निरोग हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। जब आप इससे जुड़ जाएंगे तो सभी व्यथाओं को सुलभता से आप पार कर सकते हैं। स्थूल शरीर को आप पहचानते हैं, पर उससे परे एक सूक्ष्म शरीर आपके भीतर है, उसकी यात्रा करेंगे आज। भीतर 5 भौतिक तत्वों के अलावा परम तत्व जागृत हो, इतना सा प्रयास है मेरा। क्योंकि आपके भीतर में नेगेटिविटी बहुत इकट्ठी हो गई है। आपकी चारों तरफ भर गया है सागर नकारात्मक विचारों का। विचारों की नदियां बहुत दूषित हो गई हैं आपकी। आपका जो मस्तिष्क है वो हाईवे के जो ढाबा होता है ना, हाईवे का ढाबा, काकेदा ढाबा बन गया। इतना कोलाहल है आपके इस मस्तिष्क में कि आपका आपसे संबंध टूट गया है। आज भीतर की यात्रा करेंगे। आज छोटा सा प्रयास करेंगे कि जो भीतर में नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई है उसे पॉजिटिव में बदलना, उसको पॉजिटिविटी में बदलना। और पॉजिटिविटी बदलने के लिए मैं सक्षम हूं, बस आपका थोड़ा सा साथ है। आपने बहुत साथ दिया है मेरा और बहुत आभारी हूं आपका मैं। जिस गति के साथ आप मेरा साथ देते हैं वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ लेके जाना है। जो पराधीनता की बेड़ियां उसको तोड़ना, आपको स्वतंत्र करना है मुझे। और ये सावधान प्रतिक्रमण साधना के छठे प्रयोग में मैं आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हूं, उस ध्यान में ले जाना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अगले विषय को छेड़ूं उससे पहले सभी लोग शांतचित्त होकर जिस क्रिया को मैंने समझाया है, शांत, मौन, जो भी आसन आपको पसंद हो उस आसन में बैठ जाइए, लेकिन मुद्रा मृत संजीवनी लगी रहनी चाहिए। इस मुद्रा को जरूर लगाएं, एकदम मेरुदंड सिद्ध, कोई तनाव नहीं, कहीं कोई भयभीत नहीं, कोई कहीं टेंशन नहीं। विचार जहां जा रहे जाने दो, परेशान हो विचारों के साथ रहो, बस श्वास को बैलेंस रखो, श्वास को छेड़ो नहीं। जैसी श्वास आ रही है उसको आने दो और जैसी श्वास जा रही है जाने दो। जिस क्रिया को मैंने समझा बस आप इस क्रिया के साथ रहो। शांत चित्त, एकदम शांत। और थोड़ी देर के लिए मौन रहूंगा। मैं देख रहा था कि आनंद का अपार सागर बरस रहा था। और मेरे मित्रों, इसी उद्देश्य से, इसी खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए, कि जागरूक करने के लिए ही मैं ये सावधान प्रतिक्रमण ध्यान साधना शिविर का आयोजन किया है। और आप सभी लोग पधारें। तय दिल से दाते महाराज आपका स्वागत करते रहो, दिल से आपको आशीर्वाद देते कि प्रभु आपकी मनोकामनाएं, गुरु महाराज आप पर हमेशा मेहरबान हो। आप ऐसे ही प्रसन्नचित, स्वस्थ और आनंदमय रहे।
अगली कड़ी में, अगले ध्यान में लेना चाहिए। पहले कुछ चीजें हैं जिस पे एक बार और चर्चा करना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है। भला ही ये राष्ट्र स्वतंत्र हो गया है, मनुष्य के सामाजिक अधिकारों में विकास हो गया है, वृद्धि हो गई है, बहुत परिवर्तन आया है। आज से 70 साल पहले जो भारत की स्थिति थी वो आज नहीं है। बहुत प्रगतिशील हमारा राष्ट्र हुआ है और संपूर्ण चराचर जगत में बहुत प्रगति आई है। बहुत से अधिकार हमें मिले हैं, बहुत सी सोच के साथ जीने का अवसर मिला है, बहुत सा सुधार हुआ है। हर साल स्वतंत्रता का हम जश्न मनाते हैं और सैल्यूट करते हैं तिरंगे को, और ये करना चाहिए, हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य बनता है। लेकिन सैल्यूट करते 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 कभी एकांत में अपने से एक विचार करना, क्या हम स्वतंत्र हो गए? क्या हम इस माया मोह के बंधन से स्वतंत्र हो गए? विश्वास करो, स्वतंत्रता मनाने वाला ये मनुष्य हर बार माया मोह के बंधन से असफल हो जाता है। सांसारिक माया और मोह के बंधन की बेड़ियां बार बार इस मनुष्य को बंधी बना लेती, और यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता है। परिणाम मनुष्य का अंतर्मन तनाव, अशांति, व्याकुलता, डिप्रेशन, न जाने किन किन बीमारियों से जकड़ जाता है कि उससे उबार नहीं हो पाता है। मैं समझा रहा हूं आप लोगों, और मैंने पहले वाले सत्र में भी यह समझाया था कि क्या लेकर आए हो इस संसार में, क्या कभी इस बात पर किसी ने निश्चय किया है? आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, समझाने का प्रयत्न करूंगा क्या करना होगा स्वतंत्र होने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी भी व्यक्ति को पराधीनता अच्छी लगती हो, कि पराधीनता भी एक बेड़ी की तरह ही होती है, और उस पराधीनता की बेड़ी में जकड़े रहने पर हमेशा दुख ही दुख महसूस होता है। लाना चाहता हूं आपको उस मूल बिंदु पर विचार करने के लिए, प्रेरित करना चाहता हूं आपको उस बिंदु पर जिससे स्पष्ट हो जाए पराधीनता की बेड़ियां उसे ही बांधती है, पराधीनता की बेड़ियां उसे ही बांधती है जो अपने आप को उसमें बंधने के लिए प्रस्तुत करता है। पराधीनता की बेड़ियां उसको नहीं बांधती जो बंधना नहीं चाहता है, पराधीनता की बेड़ियां उसी को बांधती है जिसमें वो जो उसमें बंधना चाहता है। मनुष्य का उद्देश्य अंतर्मन के सांसारिक मोह माया जनित विकारों की बेड़ी से मुक्त होना है, उससे ही वास्तविक स्वतंत्रता पाना है। लेकिन क्या पा पाए? ईश्वर का एक उद्देश्य भी यह भी है कि आप भीतर की पराधीनता की बेड़ियों को कैसे काटें। मनुष्य का उद्देश्य है जो अंतर्मन के सांसारिक मोह माया जनित विकार हैं, उस बेड़ियों से कैसे मुक्ति मिले, इस सत्र का यह भी एक प्रयास है। हम लोग सांसारिक मोह माया के गुलाम होकर अब मानव परमात्मा से इतना दूर हो गया है कि वो अपने मूल से ही अलग हो गया है, अपने रूट से ही अलग हो गया है। अध्यात्म, संस्कार, धर्म छिन्न भिन्न हो गए हैं। पराधीनता या पराधीन मानव की आंखें होते हुए भी, पराधीन मनुष्य के पास आंखें हैं लेकिन आंखें होते हुए भी उसे दिखाई नहीं दे रहा है। उसे चारों ओर अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। इस शिविर का यही प्रयास है। इस घना घोर अंधकार में कहीं वो ज्योत नजर आ जाए, कहीं वो किरण नजर आ जाए, कहीं वो राह नजर आ जाए। और जिस दिन इस सत्र में, इस प्रयास में परमात्मा का स्वरूप
की दिव्य किरणें गिरेगी, उस दिन माया द्वारा जनित अंधकार मिटेगा और वही मानव वास्तविक स्वतंत्रता का दिन होगा। वास्तव में वो स्वतंत्र हो जाएगा और अपने अंतरतम की सभी विकारों से मुक्त हो जाएगा और भीतर में आनंद बरसेगा। सांसारिक मोह माया के अंधकार में मानव को जो अनुभव हो रहा है वो भ्रम है। भ्रम इसलिए है कि उसका वास्तविकता से संबंध छूट गया है। जब तक वास्तविकता से संबंध नहीं था, जीवन की प्रत्येक घटना, प्रगति और विकास भ्रम के अलावा कुछ नहीं थी। और वो वास्तव में वो भ्रम अंततः पीड़ा का कारण बनती। और सांसारिक माया मोह के बंधन ऐसे हैं जो हमेशा गहरे और सघन होते रहते हैं। व्याकुलता शांत होने की बजाय और ज्यादा गहरी हो जाती है। और सांसारिक माया मोह के बंधन में, जिसमें आप स्वयं नहीं दूसरों के लिए जीते, जब ये माया आप पर हावी हो जाए तो आप अपने नहीं लीजिए, दूसरों के लिए जीते। दूसरे आपसे कैसे प्रसन्न हो उन लोगों के लिए आप जीते हैं। गौर करने की बात है। हम जानते ही नहीं है कि सांसारिक माया मोह के पराधीन हम हैं। हमें पता ही नहीं, हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वास्तविक हम पराधीन हैं। हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि हम भ्रम की दौड़ में दौड़ रहे हैं। हमें ज्ञात ही नहीं होता है कि हम जहां पानी दिख रहा है वो वास्तव में एक मिराज है, एक सपना है। वास्तव में वहां पानी नहीं है। ये सत्र आपको इस भटकाव से दूर करेगा। और आज से नहीं है, संसार में जब ये प्राणी जन्म लेता है, लेते ही मानव मोह के माया बंधन में पड़ जाता है। जो ही संसार में आता है, सामाजिक और पारिवारिक संबंध बनने और टूटने का क्रम शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप संसार में माया मोह के बंधन से युक्त जीवन व्यापन करता मानव कभी अपने परिवार में बंधा है तो कभी अपनी नौकरी में बंधा है, कभी अपने जीवन साथी के साथ बंधा है तो कभी अपने मित्रों के साथ बंधा। उसका जीवन स्वयं का होने के बावजूद भी वो दूसरों का है, वो दूसरों के लिए जी रहा है। अपने संबंधियों की जरूरतों को पूरा करने में अपनी जरूरतों को पूरा करना भूल गया। दूसरों को प्रसन्न करने के चक्कर में स्वयं की प्रसन्नता को भूल गया। दूसरों को रास्ता दिखाने के चक्कर में स्वयं अपना ही रास्ता भूल गया। मैं ये नहीं कहता हूं दूसरों की सपोर्ट, लेकिन दूसरों की प्रति कर्तव्य है तो अपने प्रति भी कुछ कर्तव्य तो बनता है। जो कर्तव्य हमारा दूसरों के प्रति है, क्या हमारे लिए हमारा कर्तव्य नहीं है? हम अपने संबंधियों की प्रति प्रत्येक वस्तु के लिए जिम्मेदार या उसको पूरा करने में उलझे हुए हैं, लेकिन क्या हमने नहीं देखा कि हमारे भीतर में हमारा मन व्याकुल है, हमारे भीतर में भी तड़प है, हमारे भीतर में भी प्यास है, हमारे भीतर में भी एक टीस है। लेकिन हम अपनी मन की व्याकुलता, हम अपनी प्यास, हम अपनी भीतर की दर्द को नजरअंदाज कर रहे हैं। हम माया मोह में इतने फंस गए हैं कि बंधनों को समझने में भी असक्षम हो गए हैं। हम आशा करते हैं कि दूसरे हमारे अंतर्मन को संतुष्ट करेंगे, दूसरे हमारी शांति को हमको शांत करेंगे। हम भूल कर रहे हैं। हमें कोई संतुष्ट नहीं कर सकता और हमें कोई संतुष्ट करता। स्वयं हम अपने आप को संतुष्ट करते या हम ही शांति ला सकते हैं। हम दूसरा हमारे लिए कोई शांति नहीं लाएगा। हमारा अपने प्रति कर्तव्य है कि हम स्वस्थ जीवन जिए। और स्वस्थ जीवन से अभिप्राय है कि हम स्वयं की आत्मा से जुड़कर प्रत्येक कर्म करें। और हमारी आत्मा कोई और नहीं है, हमारी वही आत्मा उस परमानंद, परम चेतन, परम सत्ता, खुदा, गॉड, परमेश्वर, वो अल्लाह ताला का अंश है। इसलिए उससे एकाकार होकर, उससे जुड़कर कोई कर्म संपादित करते हैं तो फिर कुछ कमी नहीं रहती।
यदि हम दूसरों के प्रति कमिटमेंट हैं तो अपने प्रति भी कमिटमेंट रहना होगा। लेकिन हम दूसरों के अधीन हो गए हैं। इस सत्र में माया मोह के इन बंधनों को काटना सिखा रहा हूं। यदि आप ये सोच रहे हैं, ये आशा कर रहे हैं कि दूसरों से सुख प्राप्त करने की, तो आप गलत हैं। दूसरों से आपको सुख नहीं मिल सकता। दूसरे कभी भी आपको सुख नहीं देंगे। ये भ्रम है, इस भ्रम से बाहर आ जाओ। वास्तव में वो अनंत सुख, वो अनंत ऊर्जा, वो निश्चल प्रेम, वो अनकंडीशनल लव आपके स्वयं के भीतर है। वो आपके अंतर्मन में स्थित है। आपका कर्तव्य है आपके अंतस के साथ आपको जुड़ना। और जब आप अंतस के साथ जुड़ेंगे तो उस सुख का अनुभव आप करेंगे। आप दूसरों के साथ जुड़ गए, अपने से बिछुड़ गए। आप दूसरों के साथ जुड़ गए, आप अपन से बिछुड़ गए। और जो ही आप अपने से बिछुड़ गए, आपका व्याकुलता आ गई, आपकी तड़प पैदा होगी, आपकी प्यास जागृत हो गई। और इस व्याकुलता, इस तड़प, इस बेचैनी, इस दुख से छुटकारा पाना है तो आपको अपने से जुड़ना होगा। The more you are becoming close to other people, more you are going to fall from yourself. आप दूसरों से जुड़ गए तो अपनों से बिछुड़ गए। The more you are becoming close to other people, more you are going from yourself. हम दूसरों से आशा कर रहे हैं कि वे हमें प्रेम करेंगे, दूसरे हमको सेटिस्फाई करेंगे। यदि आपकी आंख कमजोर है और कोई दूसरा चश्मा पहने तो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको स्वयं को देखना है तो चश्मे आपको लगाने पड़ेगा। तो ये ज्ञान का चश्मा आपको स्वयं पहनना पड़ेगा। आपको अपने भीतर, अपनी अंत चेतना के साथ, उस तत्व के साथ, उस गुरु महाराज ने जो युक्ति दी उसके माध्यम से जो भीतर में वो चेतन सत्ता है उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। और इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस आशा से आपको दूर रहना पड़ेगा कि कोई दूसरा आपसे प्रेम करेगा या कोई दूसरा आपको सेटिस्फाई होना है तो आपको स्वयं को अपने साथ रहना पड़ेगा। अपने साथ कैसे रहें? पुनः मैं चाहता हूं शांतिचित होकर, जो भी आसन आपको पसंद है शांति से बैठ जाइए। मृत संजीवनी मुद्रा लगा दीजिए। बहुत सुंदर शवगान प्रतिक्रमण साधना के छठे प्रयोग में आपको लेके जा रहा हूं। अद्भुत प्रयोग है ये, आनंद से भरा प्रयोग है। शांतिचित मैं मौन हो रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी भी थोड़ी देर के लिए इस प्रयोग में चले जाएं।